ठीक है, अब तक कोई सवाल हो उसमें आप लोगों से? प्रीवियस सेशन से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने प्रीवियसली जो है वो आ, ये स्लाइड पढ़ी थी जी, ऑनलाइन क्लास में से। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, इसको हम अब फर्दर इतना मुश्किल नहीं करते। ठीक है, और बाय प्रैक्टिस इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो जो मेन पर्पस था क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू का, आपको पेपर दिखाना और उसमें आपने जो उसका पर्पस और उसका तरीका रिव्यू का। अब उसी से रिलेटेड आपकी जो फर्दर स्लाइड्स आ रही हैं दे आर रिलेटेड टू आवर डिस्कशन जो हमने प्रीवियस सेशन में किया था इसी लेक्चर के। गजनफर अली अटेंडेंस हो चुकी है। अच्छा जी, आपके पास अब क्या स्किल्स होनी चाहिए फॉर क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू? प्रीव्यूइंग गूगल स्कॉलर पे, बिंग पे, याहू पे, प्रोक्विस्ट पे, आपकी जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर आप लोगों का जो स्किल है पेपर सर्च करने के लिए और उसको रीड करने के लिए, फिर एनोटिंग, समराइजिंग, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। एक लिटरेचर रिव्यू की ग्रिड बनती है जिसमें हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है, ऑथर का नाम, पेपर का टाइटल, लोकेशन, नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स, डेटा कलेक्शन मेथड्स ये ऐड कर देते हैं। या सिंपली हम उन पेपर्स के एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो जमा कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि उनमें से कौन से रिलेटेड है और कौन से इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट को हम अलग कर देते हैं, रिलेवेंट में से फिर हम आइडियाज को कंपेयर और कंट्रास्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको पेपर्स का बताया था, इंडोनेशिया में हुआ था, श्रीलंका में हुआ था जी, बांग्लादेश में पेपर हुआ था, 3-4 स्टडीज हैं, उनके फाइंडिंग्स, वेरिएबल्स, और फिर हम कहते हैं जी हम इसको किस तरह से मोल्ड कर रहे हैं। तो कंपेयर एंड कंट्रास्ट हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये एक स्किल है। कैपेसिटी टू इवेल्युएट एंड रिलेट। जो पेपर की फाइंडिंग्स आती हैं कंक्लूजन में, उनको हम रीड आउट करते हैं और फिर उनको अपनी स्टडी के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया का हाइप अगर हमारे पास कब स्टार्ट हुआ और जो प्रीवियस कंट्री हम देख रहे हैं वहाँ पे सोशल मीडिया का हाइप कितना है, हमारे पास कितने यूजर्स हैं सोशल मीडिया के, वेबसाइट यूजर्स के, और उस कंट्री में स्टेटिस्टिक्स क्या बताती है कि वहाँ पे कितने यूजर्स हैं, हमारे पास कितनी ग्रोथ हो रही है ऑनलाइन यूजर्स की एवरी ईयर, वहाँ पे ग्रोथ रेट क्या है। ठीक है, कंपैरिजन कर रहे हैं, वी आर एवेल्यूटिंग एंड रिलेटिंग विथ आवर स्टडी। क्योंकि हम कहेंगे कि जी उनके साथ भी सोशल मीडिया का बूम आ रहा है, हमारे पास भी है, उन्होंने रिसर्च कंडक्ट किया है, लेकिन हमारे पास रिसर्च नहीं है या कम है इन डायमेंशंस के ऊपर, तो हम भी इसको स्टडी करके देखते हैं विथ सिमिलर टेक्निक्स एंड रिसर्च मेथड्स एंड रिसर्च डिजाइन। तो ये जो है दिस इज एवोल्यूशन एंड रिलेट आपका सारा। हम कोई भी स्टडी शुरू करेंगे प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए, हमें कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई एम आई रीडिंग दिस, हमारा पर्पस हमें क्लियर होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए जब हम गूगल पे सर्च लगाते हैं, कहीं भी सर्च लगाते हैं, वी गेट थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स। अगर हमें अपना कोई डायरेक्शन नहीं होगा ना तो हम तो खो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कैसे होता है। आप स्टडी कर रहे हैं, आपने फोकस सेट किया जी कि हमें जो है वो कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन देखनी है, वो जो वहाँ पे कस्टमर सर्विस है किसी आउटलेट पे, उसके साथ हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन देखनी है। जब हम पेपर सर्च आउट करना शुरू करते हैं तो स्टोर की एम्बियंस भी आ जाती है, लोकेशन भी आ जाती है,
ठीक है। और सर्विस उसका जो टाइम है वो भी आ जाता है, वर्किंग ऑपरेटिंग आवर्स भी आ जाते हैं। अब क्या हुआ, अगर हमारे जहन में ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि हमें उनके जो सर्विस पर्सनल्स हैं उनके एटीट्यूड से हमें सेटिस्फेक्शन देखनी है, तो हमारे पास जब कस्टमर सेटिस्फेक्शन के दूसरे डायमेंशन आ जाएंगे तो बजाय हम अपनी रिसर्च करने के, अपनी नॉलेज इंक्रीज करने के पीछे चले जाएंगे, विल गेट लॉस्ट। तो उससे बचने के लिए हमें आइडिया क्लियर होना चाहिए, ठीक है पहले हम अपना काम करेंगे, दिस इज एक्सक्लूडेड, इररिलेवेंट ऑफ माई स्टडी, हाँ लेकिन मेरे इंटरेस्ट का है तो इसको मैं बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन अभी मुझे अपने आइडिया से डिविएट नहीं होना है। तो इसलिए आई मस्ट बी क्लियर व्हाई आई एम रीडिंग दिस, रिलेटेड कौन सा है, ठीक है। व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू डू इन राइटिंग दिस। तो मैंने कहा कि मुझे हमें ढूंढना नहीं है, समझना है कि दूसरे स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं। हाउ कन्विंसिंग इज दिस, मतलब जो फाइंडिंग्स हैं, जो अप्रोच है, वो वैलिड अथेंटिक है, सही भी है या गलत है। कैसे पता चलता है, जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर के अच्छे पब्लिशर्स के साथ जो स्टडीज पब्लिश हुई होती हैं उनका पीर रिव्यू प्रोसेस, पीर रिव्यू प्रोसेस मींस दूसरे लोग जो उसको रिव्यू करते हैं वो डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू जो नए जर्नल पब्लिश होना शुरू होते हैं, उनका रिव्यू प्रोसेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। जो पेड जर्नल्स होते हैं वो तो पे पब्लिश करते हैं, जो अनपेड होते हैं, जो जिनको पे नहीं करना पड़ता, वेट करना पड़ता है क्यू में, एक एक दो दो साल तक आपका पेपर पब्लिश हो फॉर फ्री, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हैं। तो जैसे एमराल्ड है, टेलर फ्रांसिस है, सेज है, विलीज है, हमारे फील्ड के अच्छे जर्नल्स हैं। इनमें अगर कोई पेपर पब्लिश हुआ हुआ है तो अलग बात है, दूसरे कुछ जर्नल्स आ रहे हैं इसके अलावा, वो हमें देखना पड़ेगा कि उनका रैंकिंग क्या है, किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो वी कैन जज द क्वालिटी। व्हाट यूज कैन आई मेक ऑफ दिस रीडिंग, क्या यूज कर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट में इंट्रोडक्शन का पोर्शन है, लिटरेचर रिव्यू का पोर्शन है, मेथोडोलॉजी का पोर्शन है, डेटा एनालिसिस का पोर्शन है और कंक्लूजन का पोर्शन। आप ये जो पेपर पढ़ रहे हैं इसकी साइटेशन आप कहां पर कर सकते हैं, इस पेपर की इंफॉर्मेशन जो है या यूज है आप इंट्रोडक्शन में करेंगे, रिसर्च बैकग्राउंड में करेंगे, या इसकी मेथोडोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो इसका रेफरेंस और साइटेशन आप अपने मेथोडोलॉजी के सेक्शन में देंगे, या इसके रिजल्ट्स को आप अपनी स्टडी के रिजल्ट के साथ कंपेयर करेंगे एट द एंड। आप इस स्टडी को किधर यूज कर सकते हैं ये आपको देख के पता चलेगा। तो ये इसके यूजेस आते हैं स्टडी के। यू नीड टू एड एकेडमिक थ्योरीज, मैंने आपको रेड ओशन ब्लू ओशन का एग्जांपल दिया था थ्योरी का, कि रेड ओशन जहाँ पे कंपिटिटर्स ज़्यादा होते हैं, ब्लू ओशन कंपिटिटर्स कम होते हैं। इसी तरह से आपकी डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, फाइनेंस से भी कोई होगी, एचआर से भी कोई होगी। तो वो चीज़ें आप लोग जो है वो डिडक्टिव स्टडी के लिए आप उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यूज क्लियर रेफरेंसिंग एंड साइटेशन। हम लोग जब गूगल स्कॉलर सीख रहे थे तो हमने ये ऑप्शन देखा था साइटेशन का, एपीए स्टाइल में। ये दो, ये ऑथर्स हैं, इनका ईयर है, साइटेशन में चला जाएगा, टेक्स्ट में पूरा रेफरेंस जो आपका रेफरेंसिंग के सेक्शन में आ जाएगा। तो आप अगर किसी का आइडिया कोट कर रहे हैं प्रीवियस रिसर्च से तो आप उसकी साइटेशन और रेफरेंसिंग जो है वो प्रॉपरली इसको ऐड करेंगे अपनी स्टडी के अंदर। और ये आपका जो है वो
है बॉक्सेस के अंदर। तो ये आप अपने बुक के साथ देख सकते हैं, ये मैंने अटैच कर दिया आपके बुक इसके साथ, स्लाइड्स के साथ। और single chapter literature review, single chapter, a series of chapter throughout the report। यूके में कुछ सुपरवाइजर्स हैं, वो क्या करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू के 2 चैप्टर बनवाते हैं। एक चैप्टर आपके वेरिएबल्स के साथ रिलेटेड होता है, और दूसरा चैप्टर आप जिस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, मिसाल तौर आप पाकिस्तान के ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और किसी प्रोविंस में किसी एरिया के ऊपर, तो पाकिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड इंडस्ट्री, उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सारा एक चैप्टर में होगा। उस स्टडी में जो आपके वेरिएबल्स हैं, थ्योरीज हैं, रिसर्च मॉडल है, उसका चैप्टर अलग होगा। यूएसए में, हम मलेशिया में रिसर्च करते थे, वो लिटरेचर रिव्यू का एक ही चैप्टर होता था, लेंथी, 75 पेजेस, 80 पेजेस, 90 पेजेस। इसी को ब्रेकअप कर दे 2-2 चैप्टर्स में, 40 का, 30 पेजेस का, एक में कॉन्टेक्स्ट बता दें, दूसरे में आप वेरिएबल सेट कर दें। तो ये आप डिसाइड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द लिटरेचर रिव्यू कि वो सिंगल चैप्टर होगा या आप उसके सीरीज ऑफ चैप्टर्स उसको डिवाइड करेंगे कॉन्टेक्स्ट में और अपने काम के साथ। अगेन डिपेंड करता है आपके सुपरवाइजर के ऊपर या उस स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों अप्रोचेस सही है, गलत कोई भी नहीं। रीडर के लिए 2 चैप्टर्स हो या एक चैप्टर हो, वो अरेंजमेंट जो है वो आपका डिफरेंट बता रहा होता है, उसको अलग कर सकते हैं, वरना ये चीज़ आपको टेबल ऑफ कंटेंट से आप देख सकते हैं, या थ्रू आउट द रिपोर्ट आपका लिटरेचर जो है जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये 2 अप्रोचेस कॉमन है, सिंगल चैप्टर एंड सीरीज ऑफ चैप्टर्स। डेमोन्स्ट्रेटेड, यू हैव रीड, अंडरस्टूड एंड एवेल्यूएट योर मटेरियल। वही आपके पॉइंट्स, जो आपने जब प्रैक्टिकल रिव्यू कर रहे हैं, कंपेयर कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड। ये आपके जो है वो जस्ट कुछ की पॉइंट्स आ रही हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डेटा जो हम डिस्कस कर रहे थे, आपके पास जो सोर्सेज हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी डेटा की, रिपोर्ट, थीसिस, ईमेल्स, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, अनपब्लिश मैन्युस्क्रिप्ट्स, और ये सारे आपके जो है वो प्राइमरी हैं। जर्नल, बुक, न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी पब्लिश्ड, और टर्शियरी इंडेक्सेस, एब्स्ट्रैक्ट्स, कैटलॉग्स, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी और बिब्लियोग्राफीज और साइटेशन इंडेक्स, ये आपके सोर्सेज हैं। ठीक है, आपने पैरामीटर्स ऑफ रिसर्च सेट किए जी। हमारा जोग्राफिकल बाउंड्रीज ये आ रही हैं। हमारी रिसर्च का टाइम पीरियड जो है वो 2018 तक है, उसके आगे की रिसर्च इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे हम। ठीक है, या 2020 तक है, 2015 से शुरू होगी, 2020 तक की टाइम बाउंड है। रेस्पोंडेंट्स हैं, आप पैरामीटर सेट कर अपने रिसर्च के, कीवर्ड्स अपने सेट करें, और डेटाबेसेस सर्च इंजन आप कौन से यूज करेंगे। अगेन इन डेटाबेसेस की जो लिस्ट है वो आपको आपके बुक में दी गई है। बहुत जो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, बिंग है, याहू है, प्रोक्वेस्ट है, गूगल स्कॉलर है, आप इन सब के ऊपर जो है डेटा सर्च कर सकते हैं। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट एंड यूजफुल स्टडीज कैसे, जब आप सर्च करते हैं, से फॉर एग्जांपल अगर इसमें चाइनीज, पर्शियन या जापानीज पेपर आ गया तो आप ऐड करेंगे अपनी स्टडी में। ओनली पेपर रिटन इन इंग्लिश। आप डेवलप, अगर कोई डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री से पेपर, वी आर स्टडिंग ओनली क्राइटेरिया यूज करेंगे कि जी इंग्लिश में होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्री से होना चाहिए। अच्छा, आपकी रिसर्च जो है वो मार्केटिंग के ऊपर है, तो एचआर, अकाउंटिंग, ये सारे जो पेपर्स है प्रोडक्शन के, वो यूज करेंगे।
तो ये आपका जो है वो क्राइटेरिया सेट हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं क्लास ख़त्म करने की। हम ये रिकॉर्डिंग वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह जो है वो कंटिन्यू करेंगे। और जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है वो प्रेजेंटेशन की तैयारी भी कर लें नेक्स्ट क्लास में, और मैं भी अपना जो सेशन है वो उसको कंटिन्यू करूँगा।